Hello guys, I am Rizwan. So I am going to help for in your exams. So these are the word meanings class, and these are the very most important words for SSC CGL exams which are going to hold on 2nd December. So बच्चों let us start without delay. तो first word आपके सामने है बच्चों, वेलकम टू द सोन, एंड दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों. चलिए देखते हैं विदाउट डिले. चलिए बच्चों आइए. तो फर्स्ट वर्ड आ रहा है आपका जी वाटर. नेक्स्ट लेटस बच्चों वाटर. देखिए बच्चों वाटर क्या होता है. वाटर एक नाउन है. वाटर एक नाउन है यानी जिसका मीनिंग होता है पानी. पानी तो पानी कैसा है. वाटर है, पानी इसका मीनिंग हुआ बच्चों. और वाटर मीन्स पानी, तो लिक्विड. लिक्विड बच्चों, लिक्विड लिक्विड का मीनिंग क्या होता है. लिक्विड का मीनिंग होता है एक तरह से तरल. तरल मेथड. तो लिक्विड हो गया बच्चों. ठीक है, वाटर मीन्स पानी हो गया. तो अगर यहाँ पे मैं दूसरा जाऊँ कोई भी ना, तो यहाँ पे लिक्विड हो गया. तो लिक्विड के साथ साथ आप एक वर्ड लेकर के आएंगे वाइन. ठीक है, तो वाइन का मीनिंग भी एक तरह से नाउन है. यानी ये आपके लिए क्या बनेगा, वाइन हो गया. तो वाइन का मीन्स क्या हो गया, एक तरह से शराब. लेकिन वाइन के साथ साथ आप यहाँ पे जूस भी लेकर आएंगे ना. जूस तो जूस का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से ये भी नाउन हो गया. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक तरह से जूस हो गया. ठीक है बच्चों. बट अगर दूसरी सेकंड अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे मैं टी भी नोट कर सकता हूँ ना. तो टी का मीन्स भी एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है आपका चाय. लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी साइड में जाऊँ तो भाई मेरे कॉफ़ी. तो बच्चों कॉफ़ी भी नाउन है ना. तो ये भी कॉफ़ी हुआ. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और दीज आर रिलेटेड ऑफ वाटर. ये सब पानी से है. कहीं ना कहीं इसमें पानी का थोड़ा बहुत रूल होता है ना. पानी का रूल होता है. तो देखिए जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर. I am drinking water at this time. रियल में क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर क्या हुआ, एक तरह से नाउन हो गया. और नाउन से पहले आने वाला वी की फोर्थ वो हमारा ही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये समय के साथ आ रहा है. तो एट किसके साथ आ रहा है, समय के साथ आ रहा है. तो एट दिस टाइम क्या हुआ कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ. तो आप ये इन सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सेकंड वर्ड आपका. उससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. जैसे स्किल्ड का मीनिंग था कुशल. प्रोलॉन्ग का मीनिंग था बढ़ाना. शॉर्टन का मीनिंग था कम करना. इलिजिबल का मीनिंग था अपठनीय. वैग्यू का मीनिंग था अस्पष्ट. इलिजिबल मीन्स योग्य और इलिजिबल मीन्स अयोग्य. अनसीन मीन्स आपका अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष. और स्प्रिंकल मीन्स छिड़काव. सो कम टू द टॉपिक. आज हमने बात किया वाटर पे. तो बच्चों यहाँ से वाट बनेगा. वाट एक तरह से है ना शक्ति होती है. यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है, एक तरह से वाट होता है. ठीक है. नेक्स्ट वाट के साथ में नेक्स्ट वर्ड है आपका कौन सा, वाट के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका वेट. और उसके बाद अगला वर्ड है आपका वेट. ठीक. तो देखो यहाँ पे देखते हैं वेट का मीनिंग क्या होगा. वेट का मीनिंग क्या होता है, वेट का मीनिंग होता है भार. और वेट का मीनिंग क्या होता है, प्रतीक्षा करना. नेक्स्ट. तो बच्चों ये वाला वर्ब बनेगा, जबकि ये वाला नाउन बनेगा आपका, है ना. भार वेट है, जिसे वाट मीन्स शक्ति, किलोवाट. ठीक है. द लाइट इज 24 किलोवाट. सो नेक्स्ट है द वेट इज 24 kilogram. Next, you
आर वेटिंग फॉर मी, यू आर वेटिंग फॉर मी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बच्चों, यहाँ पे लाइट क्या हुआ, एक तरह से नाउन है, लाइट के साथ क्या आ रहा है, इज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किलो वाट की बात कर रहे हैं। तो वाट का मतलब क्या हुआ, शक्ति। शक्ति का मात्रक बच्चों क्या होता है, वाट होता है, यानी एक तरह से किलोग्राम का भी होता है, लंबाई का मात्रक भी होता है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी होता है। तो ये सारे मात्रक होते हैं ना, हमारे फिजिक्स में आप इसको स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लाइट का किलोवाट हो गया। वेट, वेट, वेट क्या बच्चों, एक तरह से नाउन हुआ। इस कितना 24 किलोग्राम है, तो यू आर वेटिंग फॉर मी, तो वेट के बाद में 4 आता है। नंबर 3 आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है, स्प्रिंग का मीनिंग होता है बच्चों कूदना, एक तरह से ना। स्प्रिंग का मीनिंग होता है एक तरह से कूदना भी होता है। नाउन एक तरह से झरना, और वर्ब के रूप में आएगा तो कूदना, कूदना। तो यहाँ पे झरना, झरने के लिए आपको रेनफॉल का यूज भी करेंगे। रेनफॉल के बाद में जंप भी यू कैन यूज, आप जंप का यूज भी करेंगे, जंप का यूज भी करेंगे, ठीक है। और स्प्रिंग एक तरह से एक ऋतु भी होती है, सीजन भी होती है, जिसे आप बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो जैसे आई सा ए स्प्रिंग, आई सा ए स्प्रिंग, आई सा ए स्प्रिंग, आई सा ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज नाउ, द स्प्रिंग इज नाउ। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से नाउन सीजन बना, और यहाँ क्या बना, एक तरह से नाउन बना जिसका मीनिंग है झरना। मैंने क्या किया, झरना देखा। ही स्प्रिंग्स, ही स्प्रिंग्स इन द प्लेग्राउंड, वह कूदता है। कहाँ, ये वर्ब बना आपका, ठीक है, क्योंकि वह क्या करता है, कूदता है। इन द प्लेग्राउंड मीन्स खेल के मैदान में। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बच्चों। सो कम टू द टॉपिक एंड द नेक्स्ट वर्ड्स। नंबर 4, in order that, in order that, in order that का मीनिंग होता है बच्चों ताकि, ताकि। तो so that का मीनिंग भी यही होता है ताकि। नेक्स्ट, एज जैसे he works hard so that he may success, he may success। he works hard, he works hard so that he may succeed, succeed। नेक्स्ट, नंबर 5 वर्ड बच्चों आपका बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है, जबकि बिकॉज एक कंजक्शन, जबकि बिकॉज एक कंजक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड
he got success, he got good marks, गुड मार्क्स, यानी उसने कठिन परिश्रम करने के कारण ही गॉट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त किए। यानी अगला वर्ड है ही केम लेट बिकॉज ही हैड नो कार, वह देर से आया क्योंकि उसके पास कार नहीं थी। इज राइट ना। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या बना, प्रीपोजिशन बना, और ये क्या बना, कंजक्शन, और ये क्या बना आपका प्रीपोजिशन। इज राइट ना बच्चों। सो बच्चों दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉर यू इन योर ऑल अदर एग्जाम्स। तो दीज यू शुड नोट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक वेरी इजी। टिल्ट, टिल्ट एक तरह से बच्चों टिल्ट झुकाव, एक तरह से आपका झुकाव या एक तरह से आपका रुझान, जिसे आप बोलते हो ना कि आपका रुझान किधर है या आपका झुकाव किधर है। तो इस सारी चीज़ को बताया गया है बड़े प्यार से ना। नेक्स्ट, माई टिल्ट इज फॉर यू, क्योंकि मेरा जो झुकाव है ना वो आपके लिए है। तो यहाँ पे टिल्ट क्या बना, एक तरह से नाउन, एक तरह से क्या, नाउन। क्यों, क्योंकि मेरा जो टिल्ट है, मेरा जो झुकाव है, यानी इंटरेस्ट, 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 मेरा जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का मीनिंग बच्चों आपका एक तरह से रुचि, रुचि। तो लाइक एंड डिसलाइक। नंबर 7 बच्चों। नेक्स्ट, टेंडर, टेंडर बच्चों टेंडर एक तरह से क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव है। टेंडर का मीनिंग होता है कोमल, कोमल का मीनिंग क्या होता है, एज ए सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स एज ए नॉर्मल, सॉफ्ट एज ए नॉर्मल। सो बच्चों यहाँ पे डीज वर्ड्स बना, द क्लॉथ इज वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, टेंडर। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एक तरह से हार्ड, हार्ड, हार्ड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर नेचर इज वेरी हार्ड। आपका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसके लिए आप फ्लेक्सिबल का वर्ड भी यूज़ कर लेंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से कोमल, यानी लचीला। यानी 8 वर्ड्स बच्चों आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट, टेंडर। नेक्स्ट हो चुका है एस्केलेट, 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 एस्केलेट मीन्स ख़राब करना, एस्केलेट मीन्स एक तरह से बच्चों ख़राब करना, यानी वर्ब है बच्चों ख़राब करना, ख़राब करना। यू शुड नॉट एस्केलेट योर आइडियाज़, आपको अपने आइडियाज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। सो बच्चों दीज वर्ड्स आर द वेरी हेल्पफुल, बट आपको इस वर्ड का मीनिंग हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मीनिंग आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है बच्चों, ये वर्ब है। इज़ राइट ना। सो बच्चों आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है, टेट्स, सुपर टेट्स,
ठीक है, KVS की वैकेंसी आ गई है, उसकी प्रिपरेशन करते हो, प्लीज़ दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और दीज वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है जो आपको वर्ड्स नहीं आता है, ठीक है, और इनको मैनी टाइम्स आपको रिवाइज करना है। सो दीज वर्ड्स हम पूरा सेशन चलता है हमारा, डेली लेकर के आ रहे हैं, डेली आपको हमारी ये वर्ड्स जितने भी हैं आपको वॉच करना है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। कम टू द टॉपिक बच्चों। वाटर मीन्स होता है एक तरह से पानी, लिक्विड मटेरियल है। वाइन मीन्स होती है शराब, जूस मीन्स शराब, जूस मीन्स जूस, टी मीन्स चाय, और कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी। बच्चों ये सारे ना वाटर से रिलेटेड हैं और एक तरह से लिक्विड मटेरियल्स हैं, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर एट दिस टाइम, मैं इस समय पानी पी रहा हूँ। वाट एक तरह से वाट है, वेट मीन्स भार है, और वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। लाइट इज़ 24 किलोवाट, द वेट इज़ 24 किलो, तो यहाँ पे वेट नाउन है, यहाँ पे लाइट, ठीक है, और किलोवाट यहाँ पर आ गया। यू आर वेटिंग फॉर मी, तो आप वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आएगा। स्प्रिंग मीन्स होता है झरना, एक तरह से नाउन है, वर्ब का काम भी करता है। रेनफॉल एक तरह से झरना, जंप मीन्स क्या होता है कूदना, और एक तरह से बसंत भी होती है, एक नाउन है, ठीक है। आई सा ए स्प्रिंग, मैंने एक झरना देखा। द स्प्रिंग इज़ नाउ, ठीक है, द स्प्रिंग इज़ नाउ, यहाँ पे क्या है बसंत की बात हो रही है। और ही स्प्रिंग्स इन द प्लेग्राउंड, वे एक प्लेग्राउंड में कूदता है बच्चों। इन ऑर्डर दैट का मीनिंग होता है ताकि, सो दैट का मीनिंग भी ताकि। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, यानी वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वे क्या हो सके, सफल हो सके। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का काम करता है और बिकॉज एक कंजक्शन करता है। तो बिकॉज ऑफ के बाद में जिरंड बनेगा, वर्किंग हार्ड आ रहा है, जबकि ही गॉट गुड मार्क्स यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करेगा। जबकि यहाँ पर ही केम लेट बिकॉज ही हैड नो कार, क्योंकि उसके पास कार नहीं थी इसलिए वो देर से आया। टिल्ट का मीनिंग होता है झुकाव, यानी इंटरेस्ट होना, रुचि होना। माई टिल्ट इज़ फॉर यू, मेरा इंटरेस्ट आप में है। तो टेंडर का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से कोमलता, सॉफ्ट होता है। नॉर्मल, सॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से कोमल, नॉर्मल होता है, ठीक है। द क्लॉथ इज़ वेरी टेंडर, जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा टेंडर है, फ्लेक्सिबल है। यानी लचीला है, तो इसका अपोजिट होता है हार्ड। योर नेचर इज़ वेरी हार्ड, यानी कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। एस्केलेट का मीनिंग होता है ख़राब करना, तो ये यू शुड नॉट एस्केलेट योर आइडियाज़, तुम्हें अपने आइडियाज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मीनिंग यू विल, आपको ना हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और बताना है। दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एवरी एग्जाम्स के लिए, तो दीज वर्ड्स को आप नोट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।